नमस्कार। महाभारत की दुनिया वाकई बहुत बहुत विशाल और पेचीदा है। और आज हम इसके एक ऐसे किरदार की कहानी में उतर रहे हैं जिसके बारे में जानकर सच कहूं तो अक्सर दिल भारी हो जाता है। कर्ण। हाँ, कर्ण। एक ऐसा नाम जिसके साथ वीरता, दानवीरता और त्रासदी सब जुड़े हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो असल में मंथन टॉक्स नाम के एक यूट्यूब चैनल के लिए बनाए जा रहे एपिसोड की योजना है। तो हम उसी के नजरिए से आज बात करेंगे। अच्छा, दिलचस्प है। देखते हैं वो योजना कर्ण को कैसे प्रस्तुत करती है। हाँ, तो इस योजना में कर्ण को साफ तौर पर इतिहास का सबसे दुखद योद्धा कहा गया है। मतलब एक ऐसा हीरो जिसके जीवन में वीरता तो खूब थी, पर साथ ही अन्याय और किस्मत की मार भी वो भी कुछ कम नहीं थी। दुखद योद्धा, ये उपाधि ही बहुत कुछ कह देती है। सही कहा। आज हम इसी योजना के जरिए कर्ण की कहानी के जो मुख्य मोड़ हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। उनका जन्म, उनके संघर्ष, फिर वो श्राप और आखिर में उनका अंत। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, योजना की शुरुआत ही बड़े नाटकीय अंदाज में करने का सुझाव दिया गया है। कुछ ऐसे, वो दिव्य कवच के साथ जन्मा, फिर भी निहत्था मरा। देवताओं का वरदान मिला पर किस्मत ने श्राप दिया। किसी ने प्यार नहीं किया पर सबने याद किया। ये पंक्तियां ही पूरी कहानी का सार बता देती हैं, है ना? बिल्कुल, एक गहरी विडंबना का एहसास कराती हैं। तो कहाँ से शुरू होती है कहानी इस योजना के अनुसार? तो कहानी शुरू होती है कर्ण के जन्म से, जो अपने आप में ही मतलब असाधारण था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था। हाँ, कि वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हैं। बिल्कुल। और उन्होंने उत्सुकतावश शायद ये परखने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया, और उन्हीं के वरदान स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। और कमाल की बात यह कि वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल पहने हुए थे, जो उन्हें लगभग अजेय बनाते थे। हाँ। लेकिन यहीं से कहानी में दुख का पहला मोड़ आता है। कुंती तो अविवाहित थी, और समाज का डर। समाज के डर से उन्होंने अपने उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। उन्हें पाला अधिरथ और राधा ने, जो कि सारथी थे। और यहीं से उन पर सूत पुत्र यानी सारथी के बेटे का ठप्पा लग गया। हाँ, और ये पहचान उस समय के हिसाब से क्षत्रिय योद्धा वर्ग से अलग मानी जाती थी। यही उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनी। कितना अजीब है ना? जन्म से देवता का अंश, पर पहचान मिली समाज के निचले पायदान की। बिल्कुल, ये बिंदु मुझे लगता है बहुत अहम है। और शायद वो योजना भी इसी बात पर जोर देती होगी। हाँ, देती है। कि कैसे जन्म के साथ मिले वो दिव्य वरदान, वो कवच कुंडल सब थे, पर समाज की बनी बनाई धारणाओं ने, उस सूत पुत्र वाले लेबल ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो शायद हकदार थे। सही। यहीं से उनके जीवन की वो केंद्रीय त्रासदी शुरू होती है। पहचान का संकट, सामाजिक भेदभाव। ऐसा लगता है जैसे उनके पूरे जीवन की कहानी इसी एक बिंदु से कहीं ना कहीं तय हो गई थी। हाँ, और ये संघर्ष उनके जीवन में फिर कदम कदम पर दिखता है। उनमें योद्धा बनने की जबरदस्त इच्छा थी, प्रतिभा भी भरपूर थी। बिल्कुल। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, जो उस समय के सबसे बड़े, सबसे माने हुए धनुर्विद्या के शिक्षक थे। पर द्रोण ने क्या किया? उन्होंने मना कर दिया। हाँ, सिखाने से साफ मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सूत पुत्र थे, क्षत्रिय नहीं। सोचिए, कितनी बड़ी बात है। काबिलियत सामने खड़ी है, पर दरवाजा बंद कर दिया गया। ये उस समय की सामाजिक सच्चाई थी। हाँ, बहुत कठोर। पर कर्ण ने हार नहीं मानी। ये उनकी खासियत थी। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वो परशुराम के पास गए। परशुराम, वो भी बड़े गुरु थे, लेकिन उनका एक नियम था कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। तो कर्ण ने क्या किया? उन्होंने थोड़ा अपनी पहचान छुपाई। हाँ, उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया और परशुराम से शिक्षा हासिल की। और सिर्फ हासिल ही नहीं की, बल्कि वो उनके सबसे बेहतरीन शिष्यों में से एक बन गए। यहाँ एक पल को लगता है कि चलो अब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, है ना? वो योजना इस घटना का जिक्र करती है जब परशुराम को सच्चाई पता चली। हाँ, बिल्कुल करती है, वो कीड़े वाली घटना। हाँ, वही कि एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे और एक कीड़े ने कर्ण की जांघ में काट लिया। भयंकर दर्द हुआ होगा। पर कर्ण हिले नहीं ताकि गुरु की नींद न टूटे। पर जब खून बहकर परशुराम तक पहुंचा और उनकी नींद खुली, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा कि इतना दर्द, इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। जरूर तुम क्षत्रिय हो। और जब कर्ण ने अपनी असलियत बताई तो परशुराम बहुत क्रोधित हुए कि उनसे झूठ बोला गया, छल किया गया। और गुस्से में उन्होंने वो श्राप दे दिया। वो श्राप जो कर्ण के जीवन का शायद सबसे बड़ा दुख बन गया। क्या था वो श्राप? श्राप ये था कि जिस विद्या को तुमने मुझसे छल से सीखा है, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी निर्णायक वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे। ओह,
ये योजना इस शाप को कर्ण के भाग्य का एक टर्निंग पॉइंट मानती है। ये दिखाता है कि कर्ण ने चाहे कितनी भी मेहनत की, कितना भी दर्द सहा अपनी कला सीखने के लिए, उनकी किस्मत जैसे पहले से ही उनके खिलाफ लिखी जा रही थी। गुरु का श्राप, वो भी उस गुरु का जिससे इतनी लगन और निष्ठा से सीखा। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल, और ये उनके जीवन की त्रासदी को और गहरा कर देता है। वाकई, ये तो बहुत ही दुखद मोड़ था। पहले समाज ने ठुकराया, फिर गुरु ने श्राप दे दिया। ऐसे में इंसान को किसी सहारे की जरूरत तो पड़ती ही है। हाँ, किसी ऐसे की जो उसे स्वीकार करे, उसकी योग्यता को पहचाने। और यहीं पर एंट्री होती है दुर्योधन की। कहानी में, मतलब इस योजना में, एक बड़ी दिलचस्प घटना का जिक्र है। कौन सी? वो रंगभूमि वाली, जब सार्वजनिक शस्त्र प्रदर्शन चल रहा था और अर्जुन अपनी कला दिखा रहे थे, तभी कर्ण वहां पहुंचते हैं और अर्जुन को सीधे चुनौती देते हैं। हाँ, ये बहुत नाटकीय पल था। वो अपने कौशल से सबको हैरान कर देते हैं, अर्जुन को भी बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, तुम कौन हो, तुम्हारा वंश क्या है? हाँ, और कर्ण फिर निरुत्तर हो जाते हैं, अपमानित महसूस करते हैं भरी सभा में। और ठीक इसी पल, जब कर्ण शायद सबसे ज्यादा अकेला और अपमानित महसूस कर रहे थे, तब दुर्योधन आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो न सिर्फ कर्ण की वीरता की प्रशंसा करते हैं, बल्कि उन्हें वहीं सबके सामने अंग देश का राजा घोषित कर देते हैं। ये दुर्योधन का एक राजनीतिक दाव भी था, लेकिन कर्ण के लिए ये जीवन बदलने वाला पल था। उन्हें वो पहचान मिली, वो सम्मान मिला जो उन्हें द्रोण या उस समाज से कभी नहीं मिला था। बिल्कुल, और इसी एक एहसान के बदले, इसी सम्मान के बदले, कर्ण ने दुर्योधन को अपनी अटूट दोस्ती और वफादारी का वचन दे दिया। और निभाया भी। हाँ, निभाया भी। यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अक्सर गलत राह पर होता था, अधर्म के पक्ष में था, कर्ण हमेशा उसके साथ खड़े रहे। योजना कहती है कि कर्ण के लिए ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये कृतज्ञता का कर्ज था, जिसे उन्होंने मरते दम तक निभाया। सही। हाँ, और यहीं पर ये दोस्ती एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करती है ना? एक तरफ वो सम्मान और पहचान जो उन्हें दुर्योधन से मिली, जिसके वो भूखे थे। हाँ। दूसरी तरफ उसी दोस्ती के कारण उन्हें अधर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ा, पांडवों के खिलाफ। ये निष्ठा का बड़ा जटिल रूप है। क्या व्यक्तिगत वफादारी, वो भी किसी के एहसान के बदले, सामाजिक या नैतिक धर्म से बड़ी हो सकती है? कर्ण का जीवन इसी सवाल का एक दुखद जवाब देता हुआ सा लगता है। उनकी ताकत भी यही दोस्ती थी, और शायद उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब सम्मान पाने की चाहत उन्हें एक ऐसी राह पर ले गई जहां धर्म अधर्म का फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल। और मुश्किलें तो यहाँ खत्म नहीं हुई, श्रापों का सिलसिला भी जैसे जारी रहा। परशुराम के श्राप के अलावा इस योजना में और कौन से श्रापों का जिक्र है जिन्होंने उनके भाग्य को प्रभावित किया? योजना में 2 और प्रमुख श्रापों का जिक्र है। एक श्राप उन्हें एक ब्राह्मण से मिला था। अच्छा, वो कैसे? कहानी कुछ यूं है कि एक बार अनजाने में कर्ण के रथ से या बाण से एक ब्राह्मण की गाय मर गई। ओह, अनजाने में? हाँ, अनजाने में। पर वो ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि जैसे असहाय अवस्था में उसकी गाय मरी है, वैसे ही युद्ध के सबसे निर्णायक मौके पर कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और वो असहाय हो जाएंगे। बाप रे, मतलब एक और मुसीबत जो ठीक जरूरत की वक्त आनी थी। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा श्राप। तीसरा श्राप भी था? हाँ, तीसरा श्राप स्वयं धरती माता से मिला बताया जाता है। धरती माता से? क्यों? कहानी के अनुसार कर्ण ने एक बार किसी की मदद के लिए या शायद अपने किसी अभ्यास के लिए धरती से कुछ तेल या घी जैसी चीज मांगी थी, और जब धरती ने तुरंत मदद नहीं की तो उन्होंने बलपूर्वक उसे प्राप्त कर लिया। अच्छा। इस पर धरती माता रुष्ट हुई और उन्होंने श्राप दिया कि वो भी ऐन मौके पर, जब कर्ण को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो उनकी मदद नहीं करेंगी बल्कि उनके रथ के पहिए को पकड़ लेंगी। हे भगवान, परशुराम का श्राप ज्ञान भूल जाना, ब्राह्मण का श्राप पहिया धसना, और धरती माँ का श्राप पहिए को पकड़ लेना, ये तो जैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार हो रहा था उनके आखिरी पलों के लिए। बिल्कुल, ये योजना इन श्रापों को ऐसे ही पेश करती है जैसे ये नियति के अलग अलग धागे थे जो बस कुरुक्षेत्र के मैदान में एक साथ आकर कर्ण के भाग्य का जाल बुनने वाले थे।
ये इस विचार को मजबूत करता है कि कर्ण का अंत महज एक युद्ध की घटना नहीं बल्कि पहले से तय की गई घटनाओं और श्रापों का नतीजा था। ये सब जैसे बस अपने सही समय पर सक्रिय होने का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो समय आ ही गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध। कहानी पहुंचती है युद्ध के 17वें दिन। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन। उस दिन कर्ण कौरव सेना के सेनापति थे और उनका सीधा मुकाबला अर्जुन से था। विडंबना देखिए, दो भाई अनजाने में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। युद्ध बहुत भीषण चल रहा था। दोनों ही महारथी थे। और तभी ठीक श्राप के अनुसार कर्ण के रथ का एक पहिया जमीन में धंस गया, कीचड़ में या शायद नरम मिट्टी में। वो असहाय हो गए। हाँ, वो नीचे उतरे, निहत्थे होकर पहिया निकालने की कोशिश करने लगे। उस बेहद नाजुक और असहाय स्थिति में उन्होंने अर्जुन से धर्म और युद्ध के नियमों का वास्ता दिया, रुकने को कहा कि एक निहत्थे पर वार न किया जाए, एक योद्धा का धर्म निभाने को कहा। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर कृष्ण का हस्तक्षेप होता है। योजना के अनुसार कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि कर्ण ने कब कब धर्म का पालन नहीं किया। हाँ, वो द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण के वो अपमानजनक शब्द, अभिमन्यु की अन्यायपूर्ण हत्या में कर्ण की भूमिका। हाँ, वो सब याद दिलाते हैं। कृष्ण तर्क देते हैं कि जिसने खुद कभी धर्म का पालन नहीं किया उसे अब धर्म की दुहाई देने का कोई हक नहीं है। और कृष्ण के उकसाने पर या शायद याद दिलाने पर अर्जुन ने उस असहाय अवस्था में कर्ण पर तीर चला दिया। वो निर्णायक बाण। वो तीर कर्ण को लगा। योजना बताती है कि उसी पल जैसे सारे श्राप एक साथ सच हो गए। परशुराम का श्राप काम कर गया होगा। उन्हें शायद कोई जरूरी दिव्य अस्त्र याद नहीं आया होगा। ब्राह्मण के श्राप से पहिया धसाई हुआ था और धरती माँ ने भी पहिए को मजबूती से पकड़ लिया होगा। इस तरह कर्ण का अंत हुआ। हाँ, ये मृत्यु का दृश्य इस योजना में बहुत ही मार्मिक और नैतिक रूप से जटिल दिखाया गया है। एक तरफ अर्जुन की कार्रवाई है जिसे कृष्ण सही ठहरा रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए। हाँ, दूसरी तरफ कर्ण की विवशता है, श्रापों का फलीभूत होना है। ये सवाल उठता है कि क्या ये न्याय था या नियति का क्रूर खेल था या फिर उनके अपने पिछले कर्मों का फल। योजना इसे सीधे सीधे श्रापों की पूर्ति से जोड़ती है, जो कर्ण की त्रासदी को और गहरा कर देता है। और मरने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है ना। योजना में कृष्ण के उन शब्दों का भी जिक्र है जो उन्होंने शायद अब बाद में कहे होंगे अर्जुन से। हाँ, अर्जुन से, कि तुमने किसी आम योद्धा को नहीं बल्कि इस युग के शायद सबसे महान योद्धाओं में से एक को मारा है। ये कर्ण की वीरता को जैसे मृत्यु के बाद मिली एक स्वीकृति जैसी लगती है। हाँ, एक तरह का सम्मान। और साथ ही कुंती के मौन विलाप का भी इशारा है, जिन्हें युद्ध के बाद पता चला कि जिसे वो सूतपुत्र समझती रहीं वो उनका ही सबसे बड़ा बेटा था और अनजाने में उसकी मृत्यु में उनकी भी भूमिका रही। बिल्कुल, ये सब मिलकर कर्ण की कहानी को एक बहुत गहरी, बहुत मानवीय त्रासदी बनाते हैं। जीवन भर पहचान के लिए संघर्ष, योग्यता होते हुए भी अपमान, दोस्ती निभाई तो धर्म संकट में पड़ गया और अंत में श्रापों ने मिलकर उनका अंत निश्चित कर दिया। तो ये जो मंथन टॉक्स की योजना है, ये कर्ण की विरासत को आखिर किस तरह देखती है? उनकी कहानी से निष्कर्ष क्या निकलता है? योजना का निष्कर्ष ये है कि कर्ण मानवीय संघर्ष और नियति के बीच जो द्वंद्व होता है उसका प्रतीक है। एक ऐसा इंसान जिसने शायद अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश की, दोस्ती निभाई, वचन निभाया, वीरता दिखाई, लेकिन फिर भी उन चीजों के लिए दुख झेला जो उसके बस में नहीं थी, जैसे उसका जन्म या उस पर लगे श्राप। सही कहा। उसे समाज से, गुरुओं से और शायद भाग्य से भी वो कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। फिर भी योजना कहती है उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा, खासकर मित्रता का धर्म। हाँ, और योजना के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक पंक्ति है जो मुझे लगता है दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी। क्या है वो पंक्ति? कभी कभी गलत पक्ष का सही व्यक्ति भी धार्मिक होता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। ये शायद उस चैनल के उद्देश्य को भी दिखाता है कि पौराणिक कथाओं से आज के जीवन के लिए मानवीय सत्य कैसे निकालें। बिल्कुल, ये कर्ण को सिर्फ एक योद्धा या खलनायक के दोस्त के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक जटिल नैतिक दुविधाओं से जूझते हुए इंसान के रूप में देखता है। तो ये कहानी सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये कहानी बन जाती है विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ खड़े होने की,
अपनी गरिमा बनाए रखने की और मुश्किल वक्त में भी अपने वचन और निष्ठा को निभाने की, भले ही वो निष्ठा नलत पक्ष के साथ क्यों ना हो। योजना इसे भाग्य के विरुद्ध मानवीय भावना के अटूट संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करती है। उनकी हार के बावजूद उनकी व्यक्तिगत वीरता, उनकी दानवीरता, उनकी निष्ठा को अक्सर सराहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत सामग्री, जो एक YouTube एपिसोड की योजना है, हमें कर्ण की कहानी का एक ऐसा नजरिया देती है जिसमें उनके दिव्य जन्म से लेकर सामाजिक अन्याय, दोस्ती के पेच, श्रापों के जाल और दुखद अंत तक सब कुछ बुना हुआ है। एक बहुत ही बहुआयामी तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कर्ण की कहानी ये साबित करती है कि किस्मत ही सबसे ऊपर है, कि भाग्य ही सर्वोपरि है, कि चाहे आप कितने भी काबिल या वीर क्यों ना हो, आप अपनी नियति से बच नहीं सकते? या फिर ये कहानी ये दर्शाती है कि असली चीज भाग्य से लड़ना नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी अपनी इंसानियत, अपनी गरिमा और अपने वचन को बनाए रखना है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मुझे लगता है श्रोता खुद सोच विचार कर सकते हैं।